नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तान और रशिया के बीच में जो दोस्ती गहरी हो रही है, इसके दो ही रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला तो इंडिया रशिया फ्रेंडशिप का एक नया एरा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लिमिटलेस फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि यूएसए की जो ईगोइस्टिक पॉलिसीज और वहां पे जो ईगोइस्टिक अंकल सैम बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर बेमतलब के टैरिफ्स लगा रखे हैं, वो इस चीज को दर्शा देगा कि हिंदुस्तान और रशिया बहुत नजदीक आ जाएंगे। और दूसरा रिजल्ट इसका यही है कि अमेरिका जलकर इतना ज्यादा आग बबूला हो जाएगा, लाल पीला हो जाएगा कि वहां पर जो व्हाइट रेस सुप्रीमेसी है वो अब मल्टी कलर सुप्रीमेसी बदल जाएगी। तो कार्तिक, ये जो पूरी चीज निकल के सामने आ रही है कि कल हमने वो एक तस्वीर देखी जहां पर अजीत डोभाल रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और वो इस चीज की पुष्टि कर देते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस साल हिंदुस्तान आएंगे और फिर मोदी जी और पुतिन दोनों साथ में एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए चाइना जाएंगे। वही एससीओ का समिट जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अभी बॉयकॉट कर रहे थे, ये पता लगा रहे थे कि भाई आप एससीओ में मत रहिए, कोई सेंस नहीं निकलता है एससीओ का, वगैरह वगैरह चीजें। और अब उसी एससीओ के समिट के अंदर मोदी जी और पुतिन साथ में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए। तो यही जियोपॉलिटिक्स है। आपको पता ही नहीं कि अगला मूव क्या हो सकता है, फिर कल आपकी पॉलिसीज किस तरीके से चेंज हो जाएगी, फिर क्या शिफ्ट आने वाला है। असल में पूरी दुनिया इसी मूव का इंतजार कर रही थी कि ऐसा कौन सा मूव आता है जिसके कारण ट्रंप एकदम ऐसे हो जाते हैं, मतलब एकदम शॉक में चल जाते हैं। और वो मूव यही है, इंडिया का, रशिया का और चाइना का। स्टार्टिंग में चाइना को टारगेट किया जा रहा था। चाइना को कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैं चाइना के ऊपर 25% लगा दूंगा, चाइना का मैं भी 25% लगा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 50% लगा दूंगा, चाइना ने कहा हम भी 50% लगा देंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं 75% लगा दूंगा, चाइना ने कहा कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स ही नहीं बेच रहे किसी को, जो करना है वो कर लो। तो डोनाल्ड ट्रंप को वहां थोड़ा सा शॉक लगा। उसके बाद आ जाता है रशिया की वॉर को टारगेट करते हुए, उसको बहाना बनाते हुए इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की गई। अब इंडिया ने भी, देखिए, रशिया इंडिया दोस्ती, रशिया इंडिया दोस्ती, रशिया इंडिया दोस्ती। इस वक्त रशिया और इंडिया की दोस्ती का वो फेज है जहां इंडिया को साबित करना है रशिया को कि हम आपके कितने बड़े दोस्त हैं। चाहे अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा हो, चाहे अमेरिका हमको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे अमेरिका हमको वेरियस फॉर्म्स की तरह, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पर भी टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान का साथ देके सिक्योरिटी के लेवल पर भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त भी हम रशिया का साथ दे रहे हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो रशिया जाते हैं और पुतिन से मिलते हैं, पुतिन उनसे भी मिलते हैं, जो बात करनी होती है वो करते हैं। और फिर अब आगे का मैसेज, जैसे कि आपने बताया कि एससीओ समिट अपन पहले बॉयकॉट करने वाले थे चाइना की वजह से, लेकिन अब अटेंड करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। मैंने उस वक्त एक बात कही थी, अपनों ने उस वक्त एक बात कही थी जिसके अंदर अपनों ने कहा था कि इंडिया का ही वर्चस्व है, इंडिया है तभी एससीओ है, इंडिया है तभी ब्रिक्स है, इंडिया है तभी सब कुछ है, या फिर G7 अपन भविष्य के अंदर चल सकते हैं तो G7 G20 इनकी वजह से भी, या फिर अपन क्वाड ये सब ले सकते हैं। इंडिया है तभी ये सब चीजें हैं। अब इसी वजह से ये जो मूव है इंडिया का रशिया के साथ, चाइना के साथ, इसी मूव ने ट्रंप को शॉक कर दिया है। और ये मूव कहां से निकल कर आया, क्योंकि सबसे पहले ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगा देते, अब ये मूव निकल कर ही वहां से आया। ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगे तो ब्राजील के प्रधानमंत्री को अपने देश का रोना चाहिए था, अपने देश को कहना चाहिए था। लेकिन ब्राजील के प्रधानमंत्री ने बिना डरे किसका नाम लिया, प्रधानमंत्री मोदी का, और कह दिया कि मैं ट्रंप से बात करने के बजाय मोदी जी से बात करना पसंद करूंगा। आप देख सकते हैं नहीं, इसके अंदर जो और है, वो जो इमेज है, मैं कहूँगा इमेज है, जो पोजीशन है, वो वहाँ पर देखने को मिल सकती है। नहीं, कार्तिक ने जिस तरीके से बताया कि जो एक पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है हर एक कंट्री की तरफ से, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चाइना का जो स्पोक्स पर्सन हैंडल है ट्विटर का, जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, उसके ट्वीट आ रहे होंगे। वो जिस तरीके से वहां पर उस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप को एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें सामने आ जानी चाहिए। मतलब हम तमाम इससे पहले कितने वीडियोस के अंदर आ रही थी रशिया इंडिया चाइना की जो ट्रायका है, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ये फिर से रिवाइव हो सकता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। और कमाल का विषय ये है कार्तिक इसके अंदर कि ट्रंप दुनिया के शायद पहले लौते ऐसे नेता होंगे जो तीनों देशों को अलग करने की बजाय, वैसे भी तीनों अमेरिका ने बहुत नेताओं ने कोशिश करी कि चाइना इंडिया के रिफ्ट पर है, हमेशा रिफ्ट पर है। ट्रंप दुनिया के लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने रशिया इंडिया चाइना को एक सेम पेज पे लाके खड़ा कर दिया, सिर्फ खुद की ईगोइस्टिक पॉलिसीज के तहत। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, एक तो मैं ये था ना कि जब ट्रंप जीते थे चुनाव, तो हिंदुस्तानियों में अलग ही खुशी का लहर था, जैसे उनके ही घर का कोई आदमी चुनाव जीत गया हो और वो इतने ज्यादा खुश हैं कि भाई पूजा पाठ भी हो रही थी कहीं तो। हाँ, कि अब इतना ज़्यादा खुश हो चुके हैं कि भाई अब तो मजे बल्ले बल्ले होने वाले हैं कि भाई ट्रंप चुनाव जीत गए तो फ्री ही यूएसए का वीज़ा लगेगा। लेकिन ये जो ट्रंप का पॉलिसी शिफ्ट है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने आप को, आप कितना ही कह लीजिए अपनी स्पीच में कि इंडिया इज़ अ वेरी ग्रेट कंट्री, नरेंद्र मोदी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन आप एक अमेरिकन ही हैं। आपके देश की इस्टेब्लिशमेंट
अमेरिकन कौन है? यूरोप के वही जेलर लोग, जो बगैर लोग, जिनको यूरोप ने वहां उस आइलैंड में भेज दिया था, आइलैंड पे रहने के लिए भेज दिया था। तो इनके अंदर हमेशा से बेवफाई है, ये दगाबाज हैं, ये अपने से आगे किसी को बढ़ता देख ही नहीं सकते। और अमेरिका के लिए सबसे बुरा दिन वही होगा कि एक बढ़ता हिंदुस्तान, और हमारे देखिए चाइना जितना बड़ा हमारा दुश्मन है उतना ही इफ वी कांट ट्रस्ट चाइना, आई एम नॉट सेइंग इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो, इवन कार्तिक नॉट एडमिटेड टू दिस, कि आप चाइना रशिया पे ट्रस्ट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। पर आपको ये चीज समझ आना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है, वो तो घोषित एनिमी कंट्री है, चाइना एक एनिमी कंट्री है, तो यूएसए भी कोई फ्रेंडली कंट्री नहीं है। वो आपका सोचिए ना, आपको स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोल बोल के आप पे क्या टैरिफ लगाए जाने हैं, और जबकि वो टैरिफ जो आपके ही देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा? जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, 5 ट्रिलियन होने में हमें कोई ज़्यादा समय लगने नहीं वाला है। तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था होने से हम बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर ने कह दिया कि कोई यूएसए के टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी सही चल रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है टैरिफ का, सिर्फ आपकी ईगोइस्टिक पॉलिसीज बस। और इस समय अपन को ये देखना चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ बातचीत चल रही है, यहाँ पर आया जाए चल रही है, और एमओयू के अंदर भी एमओयूज भी साइन हो रहे हैं रशिया और इंडिया के साथ साथ, जिसके अंदर अलग अलग वेरियस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, रेलवे, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स और इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच भारत को एक चीज़ देखनी चाहिए, देखिए टैरिफ से नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन सीख तो सकते हैं। सीख ऐसे सकते हैं कि अपनों को रिलायबल रहना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को अपनों को रिलायबल रखना पड़ेगा, और अपनों को ऐसी चीज़ें बना के रखनी पड़ेगी जो वर्ल्ड लेवल पर जाके कुछ चीज़ों को कॉम्पीट कर सके, ताकि कहीं अगर अपनी चीज़ 25% 50% महंगी भी हो तो वो कहीं ना कहीं बिकने लायक रहे। ठीक है। और दूसरी चीज़, रशिया के साथ ये चीज़ टैकल कर सकते हैं। रशिया से आज अपन ये तो कह रहे हैं कि अपन रशिया से खूब सारी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, बेशक खरीद रहे हैं, लेकिन क्या अपन रशिया को कुछ बेच रहे हैं? मेन चीज़ उस पर भी आनी चाहिए। तो रशिया को कहीं ना कहीं अपन को इस मोमेंट पे कन्विंस करना चाहिए, और कुछ ना कुछ चीज़ों को रशिया के मार्केट के अंदर बेचना शुरू करना चाहिए, रशिया के मार्केट तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, कार्तिक ने जिस तरीके से सारी तमाम चीज़ों के ऊपर बात करी, वही हमें समझने और जानने की जरूरत है। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।